हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं घातांक और करनी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि पिछले किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और बहुत ही अच्छे से हम इन सवालों को करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो क्या है वो ट्रिक, क्या है वो लॉजिक, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। और आज के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ये हमारा चैलेंज है। अगर आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहते हैं तो इस टाइप का कोई भी सवाल हो, ठीक है, तो आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है कि देखो सवाल दे रखा है, संख्या है आपकी 12, ठीक, और ये अंडर रूट में दे रखी है 12 प्लस अंडर रूट में 12 प्लस अंडर रूट में 12, और ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है, अनंत तक सीरीज जा रही है। तो देखो इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं, और ये देखो वो सवाल हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट पता हो तो चुटकियों में सॉल्व करोगे, देखते ही आंसर बता दोगे, ठीक। तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, चलो शुरू करते हैं। अगर आपको इस टाइप का कोई सवाल दे रखा हो तो देखो यहाँ संख्या कैसी है, ठीक है, क्या संख्या है, एक ही संख्या है, लगातार सीरीज कहाँ तक है, अनंत तक, ठीक। दूसरी बात देखो चिन्ह कैसा है, प्लस का चिन्ह है। तो क्या करते हैं हम, इस संख्या को 12 को इसके करते हैं गुणनखंड, ठीक। कैसे गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। तो देखो 12 के जो आवाज गुणनखंड होते हैं क्या होते हैं, 3 और 4, यही होते हैं, 3 चौक 12। जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो इनके बीच जो डिफरेंस आएगा 1 का आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस टाइप के सवालों में हमें जो संख्या यहाँ दे रखी हो उसके ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस आपस में 1 आए। समझ रहे हैं, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। बस अब जब डिफरेंस इनका मैंने देखा 12 के, मैंने जो फैक्टर किए डिफरेंस इनका 1 आया, किसमें, 3 और 4 में हो गए फैक्टर। तो मैं देखूंगा यहाँ चिन्ह कैसा है, प्लस। तो जब आपको प्लस चिन्ह हो तो आपका 4 आंसर होगा, ठीक है, क्या होगा, बड़े वाला आंसर होगा, ठीक। जब यहाँ प्लस चिन्ह दे रखा हो तो कौन सा होगा, बड़ा वाला फैक्टर, यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना इसी टाइप में जो सीरीज कहाँ तक हो, अनंत तक हो, आगे तक हो, ठीक। अगला देखो, अगला क्या दे रखा है, सवाल वैसे ही है, 12 माइनस अंडर रूट में 12 माइनस अंडर रूट में 12 और सीरीज जारी है आपकी अनंत तक, ठीक। तो देखो क्या है तरीका हमारा, 12 के गुणनखंड कर लो, मैंने फैक्टर किया इसके 3 गुणा 4 हो गए, ठीक। डिफरेंस देखना होता है, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ प्लस था और यहाँ क्या है, माइनस, ठीक। जब माइनस है तो माइनस के लिए क्या करते हैं, छोटे वाला आंसर लेते हैं, ठीक। अगर आपको सीरीज में माइनस दे रखा हो तो आपका आंसर होगा छोटे वाला, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ नई नई वीडियो, नई नई टेक्निक लाते रहते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये बात तो हो गई उन सवालों की जिनके फैक्टर आसानी से हो जाते हैं, ठीक। 12 के भाई फैक्टर हो गए 3 और 4, मैंने देख लिया, प्लस था तो बड़ा वाला लगा दिया, और जब माइनस था सीरीज में तो मैंने छोटा वाला आंसर ले लिया। अगर आपको दे दे संख्या ऐसी जिसके फैक्टर आसानी से नहीं हो, जैसे 11 है, ठीक है, 11 का फैक्टर नहीं कर पाओगे तो क्या करते हैं, देखो 11 है, इसके फैक्टर नहीं होंगे, ठीक, इसके फैक्टर नहीं होंगे तो हम क्या देखते हैं कि इस जब सीरीज में दे रखा हो, देखो यहाँ सीरीज प्लस है, यहाँ प्लस दे रखा है, अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 11 प्लस अंडर रूट में 11 और सीरीज दे रखी है आपकी अनंत तक। जब ऐसी कंडीशन हो तो जब प्लस दे रखा हो तो हम देखते हैं इससे आगे वाली संख्या, ऐसी संख्या, मतलब इससे आगे वाली ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड आसानी से हो जाएं और उनके गुणनखंडों का डिफरेंस 1 हो, ठीक। तो मैंने देखा 11 के बाद क्या आता है, 12 और 12 के फैक्टर हो जाएंगे कितने, 3 और 4 हो जाते हैं, 3 गुणा 4 होते हैं, ठीक। अब इनका डिफरेंस कितना है, 1, ठीक है, इनका डिफरेंस 1। तो देखो जब प्लस, अब देखो क्या करना होता है, जब प्लस था तो मैंने संख्या क्या ली, आगे वाली ली, यानी 12, और उसके फैक्टर हो गए 3 और 4, डिफरेंस कितना था, 1। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्या, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। आपको ऑप्शन में दिया रखा होगा
कि 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, इस टाइप से कुछ दे रखा होगा, तो आपका ये आंसर होगा 11 का। इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका सॉल्यूशन आएगा 3 और 4 के बीच में ही कुछ आएगा, ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, बस ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट में 11 माइनस अंडर रूट में 11, और ये सीरीज आपकी चल रही है अनंत तक, ठीक। तो मैंने देखा, देखो यहाँ क्या है माइनस और यहाँ था प्लस। जब प्लस था तो मैंने क्या संख्या ली, इससे आगे वाली संख्या ली। अब यहाँ माइनस है तो मैं देखूँगा कि 11 से छोटी ऐसी संख्या जिसके फैक्टर करने पर मुझे उनका डिफरेंस क्या मिले, 1 मिले, ठीक, जिससे 11 से छोटी। तो देखो 11 से छोटी होती है 10, 10 के फैक्टर करोगे तो 2 पंजे 10, उनका डिफरेंस क्या आएगा, 3 का आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक। उससे छोटी 9, तो 9 में फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9, तो उसका भी डिफरेंस 1 नहीं होगा। 8 का 2 चौक 8, उसका डिफरेंस भी 1 नहीं होगा। 7 का भी नहीं होगा। तो हम देखेंगे 6, 6 का हमारा डिफरेंस क्या मिल जाएगा, देखो 6 के फैक्टर जब करेंगे तो आएगा 2 और 3, यानी 2 3 6, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो इससे छोटी क्या ऐसी संख्या क्या लेंगे हम, 11। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 2 और 3 के बीच में। बात समझ में आ रही है। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो देखो एक संख्या तो वो थी जिसके फैक्टर हो गए थे आसानी से, फैक्टर हो गए थे, हमने देखा था जब माइनस था तो छोटे वाला फैक्टर आंसर लिया था, और जब आपका प्लस था तो बड़े वाला आंसर लिया था। और एक संख्या हमने ऐसी ले ली जिसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, तो हमने क्या देखा, सीरीज में अगर आपका प्लस है तो इस प्लस वाली सीरीज में क्या देखना था कि इससे जो संख्या दे रखी है इससे बड़ी ऐसी संख्या देखो जिसके फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस हमें 1 मिले, ठीक है। तो मैंने देखा 11 से बड़ा क्या है, 12 है। 12 के जब फैक्टर करोगे तो 3 और 4 होते हैं, 3 चौक 12, तो इसका डिफरेंस भी 1 आ रहा है। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा, 3 और 4 के कहीं बीच में कुछ ना कुछ होगा, ठीक। बात क्लियर हो रही है। अगला देखो 11 में देखा था, मतलब यहाँ माइनस था, तो माइनस का मतलब ये है कि मुझे इस 11 से छोटी संख्या लेनी है, और प्लस का मतलब ये है कि 11 से बड़ी संख्या लेनी है, समझ रहे हो। तो मैंने जब छोटी संख्या देखी तो छोटी संख्या मुझे 6 ऐसी संख्या मिली जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा था, बाकी किसी संख्या के फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा था, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, 2 और 3 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए कुछ और सवाल देख लो, ठीक है। और इन सवालों को देखकर आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक। आज के बाद कोई भी इस टाइप का सवाल आप तो गलत कर ही नहीं सकते। अगर आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो इस टाइप का सवाल किसी भी एग्जाम का आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं। संख्या क्या दे रखी, देखो 20 प्लस 20, अंडर रूट में दे रखी सारी संख्या, और सीरीज कहाँ तक जा रही है हमारी, अनंत तक, ठीक। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है, चुटकी में आंसर निकालोगे। देखो फैक्टर क्या करना होगा, 20 के फैक्टर क्या होंगे, 20 के फैक्टर हो जाते हैं 4 गुणा 5, यानी 4 पंजे 20, डिफरेंस कितना है इनका, 1, ठीक। डिफरेंस 1 हो गया, फैक्टर हो गया 4 पंजे 20। ऑप्शन में क्या है, प्लस दे रखा है ना, तो हमारा क्या होगा, बड़े वाला आंसर, यानी आंसर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। क्यों, प्लस दे रखा है इसलिए 5 आंसर हो जाएगा। अगर देखो माइनस हो, ठीक है, संख्या दे रखी हो 20 20 करके और अनंत तक सीरीज है, और दे रखा हो माइनस, तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है। डिफरेंस इनका 1 हो गया, तो जब माइनस दे रखा है तो आंसर क्या होगा आपका, छोटे वाला आंसर हो जाता है, यानी 4 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब माइनस दे रखा हो तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा, और जब प्लस दे रखा हो तो बस बड़ा वाला आंसर होगा, ठीक। और देख लो 30 के जब फैक्टर करोगे तो 30 के फैक्टर होते हैं 5 छंग 30, 5 छंग 30, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जब प्लस दे रखा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 5 गुणा 6, यानी 6 पंजे 30, 5 छंग 30, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जब माइनस दे रखा है तो आंसर आपको हो जाएगा 5, यानी छोटे वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला सवाल दे रखा है, क्या संख्या दे रखी है, 42। अब 42 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो, 6 7 42, क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, 6 और 7, 6 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, ठीक। तो प्लस दे रखा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 7, ठीक है। बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। अगला देखो, अगला दे रखा है 42, और है ये कहाँ, ये चिन्ह कौन सा है, माइनस, यहाँ था प्लस, तो फैक्टर क्या होते हैं इसके, 6 7 42, ठीक है। जब माइनस दे रखा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल थोड़ा टिपिकल हो गया, किस हिसाब से कि उसके
फैक्टर नहीं हो पाएंगे। फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो देखो तरीका आपको पता है, क्या तरीका अपनाते हैं कि जब संख्या ऐसी हो जिसके फैक्टर नहीं हो तो हम देखते हैं कि जब प्लस दे रखा है तो प्लस के मतलब इसका मतलब है कि इससे बड़ी कोई ऐसी संख्या देखो जिसके फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो देखो 5 से बड़ा क्या होता है 6, जब 6 का डिफरेंस करोगे, 6 के फैक्टर करोगे तो ये होते हैं 2 और 3 और इनका डिफरेंस कितना है 1। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक, बात क्लियर। अगला देखो, अगला दे रखा है माइनस, संख्या वही है और दे रखा है क्या माइनस। अब माइनस का मतलब है कि इससे छोटी संख्या देखो, 5 से छोटी, प्लस का मतलब था इससे बड़ी और माइनस का मतलब है इससे छोटी संख्या। तो देखो 5 से छोटी ऐसी संख्या जिसके फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो देखो 5 से छोटा 4 होता है, 4 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4, नहीं होगा, डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, डिफरेंस उनका 0 आ रहा है। ठीक, और उससे छोटा 3, तो 3 के फैक्टर करोगे 1 या 3, तो उनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है। तो 2 देखो, 2 का जब फैक्टर करोगे तो 2 होता है 2 गुणा 1, 2 1 2, डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच। ठीक है, बात समझ रहे हो। इस टाइप का आप कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। और हाँ, अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वास्तव में तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, चलो कुछ और सवाल देख लो जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, कुछ और सवाल देख लो और अच्छी प्रैक्टिस आपकी कर लो। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है आपको √7 प्लस √7 प्लस √7 और सीरीज अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो देखो 7 एक ऐसी संख्या है जिसके फैक्टर नहीं होंगे, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो जब फैक्टर नहीं होंगे तो देखो मैंने देखा यहाँ प्लस है, और प्लस का मतलब कि 7 से बड़ी एक ऐसी संख्या देखो जिसके फैक्टर करने पर उन फैक्टरों का डिफरेंस 1 आ जाए। ठीक है, उन फैक्टरों का डिफरेंस क्या आ जाए 1 आ जाए। तो देखो 7 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी, 8, 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 चौक 8, डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। 9 के 3 तिया 9, 10 के 2 पंजे 10, 11, 12, 12 के हो जाएंगे। ठीक है, 12 के हो जाएंगे। 12 ऐसी संख्या है इसके फैक्टर करोगे तो एक आएगा 3 और दूसरा आएगा 4। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 3 चौक 12 होगी और डिफरेंस कितना आएगा देखो 1 का। ठीक, तो जब इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा आपका 3 और 4 के बीच। बात समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा 3 और 4 के बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब दे रखा है माइनस, अभी प्लस था अब माइनस। माइनस का मतलब है कि इससे छोटी ऐसी संख्या देख लो कि जिसके फैक्टर करने पर क्या हो उनका डिफरेंस 1 हो। ठीक, तो देखो 7 से छोटा क्या होता है 6, 6 देखो 6 के फैक्टर होते हैं 2 तिया 6, हाँ मिल गया। तो देखो 2 और 3, ठीक, 2 तिया 6 और इनका डिफरेंस क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच। ठीक है, 2 और 3 के बीच। बात समझ रहे हैं। देखो हम आपके लिए एक सीरीज ये चला रहे हैं कि जिसमें नई नई वीडियो हम लाते रहे, नए नए कॉन्सेप्ट लाते रहते हैं आपके लिए पर डे या जैसे भी टाइम मिलता है। तो अगर आप भी किसी कंपटीशन या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई में कुछ और करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ आपको नई नई वीडियो नई नई टेक्निक के साथ मिलती रहेंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 56 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में 56 प्लस अंडर रूट में 56 और सीरीज चल रही है आपकी अनंत तक। ठीक है, तो देखो 56 के ऐसे फैक्टर करने हैं मुझे जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो देखो 7 8 56 होता है, क्या होता है 7 8 56, यानी एक फैक्टर इसका हो गया 7 और दूसरा होगा 8। इनका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस इनके बीच में आएगा 1 का। ठीक है, जब 1 डिफरेंस आ गया तो देखो जब प्लस दे रखा हो तो आपको बताया था प्लस हो तो आंसर होता है बड़े वाला, यानी 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो यही सवाल है। ठीक है, ये सवाल देखो हमने प्रैक्टिस के आधार पर तो लिए, लेकिन ये सवाल एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है अपनी तरफ से कुछ बनाया हो। ये वही सवाल हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना कि बहुत आसान से हैं तो ये नहीं आएगा, आते हैं और आसान जब भी हो जाते हैं जब आपको इसका कॉन्सेप्ट या ट्रिक पता हो, और जिसे ट्रिक पता नहीं हो वो तो घूम जाएगा इन सवालों को देखकर। ठीक है, तो देखो
56 है, इसके फैक्टर करिए तो फैक्टर आया, एक आया 7 और दूसरा आ गया 8। ठीक है, डिफरेंस इनका 1 होना चाहिए, 1 हो गया। तो देखते हैं कि माइनस है, तो माइनस का मतलब होगा आंसर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा 7, छोटे वाला आंसर। क्यों, माइनस है, प्लस होता तो बड़ा वाला आंसर हो ही जाता है। ठीक, आगे दे रखा है अंडर रूट में 70 प्लस अंडर रूट में 70 प्लस अंडर रूट में 70, और ये सीरीज अनंत तक जा रही है। ठीक, तो देखो 70 में जब इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर ऐसे फैक्टर नहीं होंगे इसके जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, तो मैं देखूंगा इससे बड़ी संख्या जिसका फैक्टर करने पर उनका डिफरेंस क्या 1 हो। ठीक, 70 से बड़ा 71 के फैक्टर करने पर क्या होगा, डिफरेंस 1 नहीं होगा। 72 देखो 72 के जब फैक्टर करोगे कितना आएगा, 8 गुणा 9 यानी 8 ने 72। ठीक है, और डिफरेंस भी क्या मिल गया मुझे, 1। ठीक, तो इनका आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8 और 9 के बीच। ठीक, तो इसका आंसर होगा 8 और 9 के बीच। ठीक, ये ऑप्शन में दे रखा होगा, कन्फ्यूज मत होना, ऑप्शन में यही दे रखा होगा कि 9 और 10 के बीच, 11 और 12 के बीच, या 8 और 9 के बीच, कुछ भी दे रखा होगा उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। ठीक, तो वही आपका आंसर होगा। अगला देखो क्या दे रखा है, अंडर रूट में 70 माइनस अंडर रूट में 70 माइनस अंडर रूट में 70, और सीरीज चल रही है अनंत तक। ठीक है, तो मुझे इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन देखना है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस का मतलब ये होता है कि 70 से छोटी संख्या देखनी है, समझ रहे हो। प्लस का मतलब होता है कि ये कोई भी संख्या जो दे रखी है उससे बड़ी संख्या देखो, और माइनस का मतलब होता है जो संख्या दे रखी है उससे छोटी संख्या ऐसी देखो जिनके फैक्टरों का डिफरेंस क्या हो जाए, आपस में 1 हो जाए। तो 70 से छोटी देखो क्या होगी ऐसी संख्या, 78 नहीं होगा ना, 78, 67, 65, 64, 63, 9 7 63 नहीं होगा, 62, 60, 67, 60, इससे छोटी क्या आएगी, लगभग 56 ही आएगी यार। क्या आएगा, 56 आएगा, 56। ठीक है, 56 आएगा, 56 के फैक्टर हो जाएंगे आपको 7 8 56, 7 8 56, बाकी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो इनका डिफरेंस 1 मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 और 8 के बीच। ठीक है, 7 और 8 के बीच इसका कुछ आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है।